नमस्कार आप सभी को। आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि ये कौन सा टॉपिक है। राव जोधा डेजर्ट पार्क, और वो भी जोधपुर में। जी हाँ, जोधपुर की मैं बात कर रही हूँ। तो ये क्या है पहले तो ये राव जोधा डेजर्ट पार्क मैं आपको दिखाती भी रहती हूँ और इसके बारे में थोड़ी बात भी कर लेती हूँ, क्योंकि परीक्षा में नए पैटर्न को देखते हुए कैसे भी सवाल बन सकते हैं। तलहटी में क्या स्थित है, क्या ये वहां पर क्या क्या विशेषता लिए, तो आप कहोगे तो नया सवाल आ गया। कहाँ से आ गया? तो राव जोधा डेजर्ट पार्क भी हमारी ज्योग्राफी की डिक्शनरी में आपके शामिल होना चाहिए ताकि सवाल गलत ना हो। ये वैसे भू विरासत, आप जियो हेरिटेज साइट इसे कह सकते हैं। ये चट्टानी पारिस्थितिकी और मरुस्थलीय जो आपके वनस्पति है ना, उसके संरक्षण का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। अब बात आती है कि ये पार्क क्यों बनाया गया भाई, क्या है इस पार्क की विशेषता, क्या इसकी जरूरत पड़ी। तो आप ये देखोगे कि ये पार्क जो बना है ये 2006 में निर्मित किया गया और 11 में इसे जनता के लिए खोल दिया गया, है ना। तो ये 6 में जब बना और 11 में क्या कर लिया गया, सबके लिए खोला गया, सब घूमने जा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ये मेहरानगढ़ दुर्ग के आसपास में जो बड़े बड़े पथरीले और जो उपेक्षित क्षेत्र है ना, उसको प्राकृतिक पारिस्थितिकी जो वहां की है उसको पुनर्स्थापित करके, और फिर क्या, जिसको आप कह सकते हो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करने का एक उद्देश्य लेते हुए इसकी स्थापना की गई। इसका सारा विकास आपके मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा ही किया जाता है। ये लगभग आप कहो तो 70 हेक्टेयर यानी कि 170 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। सबसे पहली बात तो आपको ये तो पता चला कि इसका निर्माण कब किया गया। तो हम बात करेंगे, इसका निर्माण हुआ है 2006 में, 11 में ये जनता के लिए खोला गया है। ये क्यों निर्मित किया गया है कि भाई मेहरानगढ़ की तलहटी के आसपास इतना बड़ा 70 हेक्टेयर जो ये जमीन है ये ऐसे ही पड़ी हुई थी, उपेक्षित थी, और ये प्राकृतिक भी है। आसपास में बड़े बड़े पथरीले यहाँ पे क्या है, चट्टान है। तो ऐसी पारिस्थिति को, यानी इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन शब्द आप याद रखिएगा कि पारिस्थिति को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से इस पार्क की क्या की गई, स्थापना की गई। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात क्या आती है, तो आप देखोगे ये जो पार्क है आप देख रहे हो, आप जाओ घूमने तो जरूर जाना इसमें। तो ये 2006 में इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है। मैं आपको इधर पीछे ले लेती हूँ वापस कि राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क ये कहाँ है, तो ये जोधपुर मेहरानगढ़ के पास, तलहटी में मतलब नीचे की तरफ जहाँ जसवंत थड़ा है ना, ऐसे आसपास में ये 70 हेक्टेयर क्षेत्र, जो यहाँ का उपेक्षित एरिया था, बड़े बड़े चट्टानी एक तरीके का क्षेत्र था, उसको यानी कि ऐसे एक प्राकृतिक उपेक्षित प्राकृतिक आवास को पारिस्थितिकी पुनर्स्थापित करने के लिए, यानी इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, आप याद रखना उद्देश्य क्या है। अच्छा, बना कब है, 2006 में, जनता के लिए खोला गया 2011 में, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप याद रखिएगा इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या ऐसी मुख्य बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये एक आपका जियो हेरिटेज साइट जो है वो परीक्षा की दृष्टि से ऐसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर ज्वालामुखी चट्टानें मिलती है। क्या मिलता है यहाँ, तो याद रखें ज्वालामुखी चट्टानें देखने को मिलती है यहाँ पे। और ये ज्वालामुखी चट्टानों की अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे इस वाले पार्क में, तो मेहरानगढ़ की जो पहाड़ी है वो मुख्यतः मालानी अपने जो आग्नेय समूह है उसकी चट्टानों से बनी हुई है। ये आपको याद रखना है। बहुत बहुत मिलियन वर्ष पुरानी, कम से कम 600 650 मिलियन वर्ष पुरानी है। तो ये जो मेहरानगढ़ की पहाड़ी है, ये पहाड़ी किससे निर्मित है, क्या है यहाँ पे, तो आप फिर से याद रखिएगा। आप लोग पढ़ते हैं मालानी
मालानी आग्नेय समूह की चट्टानों से निर्मित है, की चट्टानों से निर्मित है। सबसे पहले तो ये बात आप याद रखो, ठीक है। तो यहाँ मेहरानगढ़ की जो ये पहाड़ी है ये किससे निर्मित है भाई? तो आपने देखा मालानी आग्नेय समूह से निर्मित है। और यहाँ मुख्य रूप से आप रायोलाइट शब्द याद रखें, आप रियोलाइट कह सकते हैं, रायोलाइट कह सकते हैं। उसके साथ साथ एक वेल्डेड टफ और ब्रेसिका जैसी ज्वालामुखी चट्टाने हैं ना, वो यहाँ पर मिलेगी। तो आप क्या याद करोगे यहाँ पे कि ये आपको निश्चित रूप से एक समझ तो दे रही है कि ये स्थान मालानी आग्नेय समूह की चट्टाने यहाँ पर क्या है, चट्टाने विस्तृत है। और इन चट्टानों में यदि अपन देखें तो सबसे पहले एक नाम आपको याद करना है, वो है रायोलाइट या रियोलाइट आप कह सकते हो। हम रायोलाइट रूप में पढ़ते हैं, रियोलाइट कर सकते हो आप। वेल्डेड टफ, अब ये क्या होता है? ये सब चट्टानों के ही प्रकार हैं, है ना। तो अब ये किस किस को कहते हैं मैं बात करूंगी आपको इन सब चीजों की। तो आप तो अभी ये याद रखें, डेजर्ट रॉक का मतलब होता है कि केवल रेगिस्तान रेत का मतलब नहीं है। जोधपुर के शुष्क क्षेत्र की प्राकृतिक जो चट्टाने हैं, वो चट्टानी भूमि है ना, उसको भी अपन क्या कहेंगे कि जहाँ बहुत कम मिट्टी हो, कम पानी हो, उसके बावजूद विशेष प्रकार की यहाँ पर क्या होती हो, वनस्पति हो। आपने कभी कभी चट्टान पत्थर इनकी दरारों के बीच में भी एक पौधा खिलता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। तो ऐसी चट्टानों पर, रॉक डेजर्ट पर कौन से प्रकार की वनस्पति होती है? तो आपको लिथोफाइट्स का नाम याद करना है ना। ये सब चट्टाने हैं। अब चट्टानों पर, चट्टानी दरारों में, बस आप इसी से समझ जाना। ये कभी कभी सवाल जरूरी नहीं ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बने, ये साइंस के रूप में भी बन सकता है। लिथोफाइट्स क्या है? तो आप यहाँ लिथोफाइट्स नाम से वनस्पति को याद करेंगे। लिथोफाइट्स, ये चट्टानी इन दरारों में, कम पानी में, कम मिट्टी में भी क्या होती है, ये वनस्पति विकसित होती है। अब यहाँ पर आप देखोगे पहले से कि यहाँ ये जो खुला एरिया था, उपेक्षित एरिया था, यहाँ पर आप, मैं आपको क्या नाम दूं कि एक बावलिया जैसी एक वनस्पति थी, बावलिया शब्द है एक, वैसी वनस्पति फैली हुई थी। अब अगर इसको रिस्टोरेशन कर रहे हैं तो इसको हटा करके और जो अपनी स्थानीय मरुस्थलीय चट्टानी प्रेमी वनस्पति है उसको पुनर्स्थापित किया गया है यहाँ पे। इसलिए भी ये क्या है, एक पर्यटन स्थली नहीं है केवल। आप तो एक शब्द रट लो, इकोलॉजिकल रीस्टोरेशन का उदाहरण है। यहाँ पे प्राचीन ज्वालामुखी चट्टानें देखने को मिल रही है, रियोलाइट देखने को मिल रहा है, वेल्डेड टफ, आपको वेल्डेड टफ ये क्या है मैं समझाती हूँ अभी। और एक ब्रेसिया भी याद कर ले आप इनमें, ब्रेसिया ये भी मैं आपको बताऊंगी क्या है। ये तीनों शब्द यदि आपको ज्योग्राफी में परीक्षा में सुनने को मिले तो आप ऐसे नहीं कहो कि हमें तो पता ही नहीं क्या है। अब यहाँ पर क्या है, आप प्राचीन जितनी भी जल निकासी जैसी चट्टानी संरचनाएं भी है वो भी देखने को मिलेगी। बहुत सारी यहाँ की खासियत है। आप इस पार्क को ऐसे एक क्लास में समझना क्या है, मूर्खता ही होगी, संभव तो नहीं है, लेकिन याद रखना है आपको कि राव जोधा डेजर्ट पार्क जोधपुर में है, मेहरानगढ़ दुर्ग के पास है, 70 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, 2006 में निर्मित हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। इतना सा नाम याद रह जाएगा। यहाँ की मूल जो चट्टाने हैं उनका नाम रियोलाइट है ना, ब्रेसिया है, वेल्डेड टफ है, ये सब है। अब यहाँ की आप इन चीजों को समझने की कोशिश करो कि इनका अर्थ क्या होता है। तो एक तो याद रखना कि रेगिस्तान में ज्वालामुखी चट्टानों का एक सबसे बड़ी दुनिया ही है यहाँ पर। इनमें 3 शब्द आपको मैं बार बार बोल करके कि ये सामान्य थार जैसी आकृति में नहीं है। यहाँ पर क्या है, तो मालानी समूह, मालानी आग्नेय समूह की चट्टाने हैं जिनमें रियोलाइट, वेल्डेड टफ, ब्रेसिया, इस प्रकार से ये सारे आपको नाम याद करने हैं। ये भू विरासत की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी ये चट्टानी मरुस्थल जिसको अपन रॉकी डेजर्ट कहते हैं ना, वो सभी यहाँ पे। वैसे रोहिड़ा आप देखोगे तो हिंगोटा है, पीड़ू है, जाड़ है, सांगरी है, गूंदा, थोर, सभी प्रकार के क्या है वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। ये जो बावड़िया होते हैं ना, ये पौधे का नाम है जिसको मेरे को अभी ये नाम आप सर्च करके देखना, बावलिया, जिसको आप कभी कभी
जूली फ्लोरा के नाम से भी जानते हैं। ये वैसे विदेशी वनस्पति है जिसका आक्रमण इस क्षेत्र पर हुआ। इसको हटा करके चट्टानी प्रेमी वनस्पति को पुनर्स्थापित किया जाएगा। तो क्या ये इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब आप इसको ये समझो कि ये है क्या। ये जो आप नाम ले रहे हो मैडम बार बार, जिसका क्या आ रहा है, तो ये रियोलाइट क्या होती है। तो बार बार मैं एक ही चीज कह रही हूँ कि आपने यदि राजस्थान का सबसे पहले संरचना यदि पढ़ी हो तो वहां पे ये सब नाम आए थे कि क्या क्या इनको कहते हैं। तो आप ये देखो, बस आप तो मालानी जो अपना आग्नेय समूह है उससे संबंधित ये सब चीजें यहाँ पर है। तो आपको निश्चित रूप से याद तो यही करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मेरे सामने कभी कभी नाम आ रहा है कि रायोलाइट क्या होता है, वेल्डेड टफ क्या होता है। तो ये सब ज्वालामुखी चट्टाने हैं, आप तो ये याद रखना। रोकी डेजर्ट क्या है, लैंडस्केप क्या है, पूरा परिदृश्य आप यदि देखेंगे तो चट्टानों को ही चट्टानों का है। लिथोफाइट आपको वनस्पति है, ऐसे पौधे जो चट्टानों की दरारों में छोटी छोटी और बहुत कम मिट्टी वाले चट्टानी क्षेत्रों में क्या है, जीवन बनाए रखते हैं अपना, वो कहलाते हैं अपने लिथोफाइट्स। जिनमें जैसे रोहिड़ा है, हिंगोटा है, मैं नाम बार बार ले रही हूँ, जाड़ है, गुंदी है, बोर्डी है, थोर है, ये सभी। रोहिड़ा राजस्थान का प्रसिद्ध मरुस्थलीय वृक्ष नहीं है क्या? पानी और शुष्कता के बावजूद ये क्या है, वहां पे पनपता ही है। तो आप यहाँ की जो ये कहानी है पुनर्स्थापना का अर्थ समझ जाएंगे ना, तो सारी चीजें आपको, मैं बावलिया शब्द जो बोल रही हूँ उसको विलायती बबूल अपन ऐसे कह सकते हैं, उसको हटा करके हमारे यहाँ की चट्टानी प्रेमी वनस्पतियां बहुत सारी है। और वैसे यदि आप देखो जल प्रबंधन की बात करें तो ऐतिहासिक दृष्टि से आप देख लो, हाथी नहर का नाम आपने सुना होगा। तो हाथी नहर भी क्या है, चट्टानी जल निकासी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस बात को आप समझना कि कम वर्षा वाले क्षेत्र में हमें चट्टानी ढाल और प्राकृतिक जल प्रवाह को देखते हुए देखने को मिल ही रही है संरचनाएं, जिसमें से क्या मिला है आपको, सबसे बड़ी बात तो आपको हाथी नहर भी याद करनी पड़ेगी। हाथी नहर भी आपको क्या है कि ये चट्टाने, हाथी नहर, ठीक है, इसको भूले नहीं। ये कुछ शब्द है जो आपके हो सकता है दुर्ग के माध्यम से पूछ ले, हो सकता है किसी और माध्यम से पूछ ले, तो आप ऐसे नहीं कहो कि हमें तो पता ही नहीं। तो बस 2-3 शब्द आपको याद रखने हैं। मालानी आग्नेय समूह क्या है, तो मालानी आग्नेय समूह आप सरल भाषा में ऐसे कह दो कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उससे जुड़ा हुआ ये भूवैज्ञानिक नाम हो गया। इग्नियस अपन आग्नेय को बोलते हैं, आग्नेय मतलब जो मेग्मा से बनी चट्टाने हैं, है ना। समूह का मतलब क्या हो गया कि ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई ग्रुप, का मतलब हो गया कि एक ही भूवैज्ञानिक काल में उन चट्टानों का समूह। रायोलाइट क्या होता है, तो हल्के रंग के ज्वालामुखी ये जो आग्नेय चट्टान होती है ना, लावा के ठंडा होने के बाद बनती है, वो रायोलाइट है। टफ और वेल्डेड, वेल्डेड टफ का मतलब क्या होता है, तो ज्वालामुखी जो राख होती है और गर्म चट्टानों के कण इतने गर्म अवस्था में क्या होते हैं कि जमा हो जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। तो जुड़ करके फिर वो क्या बन जाते हैं, ठोस चट्टान बन जाते हैं। तो वो ठोस चट्टान ही क्या कहती है, वेल्डेड टफ के नाम से जानी जाती है। ये सब चट्टानों के नाम है। ऐसे ही ब्रेसिया क्या है, तो टूटे हुए नुकीली चट्टान है ना, उससे जम जम करके और क्या बन गई, एक बड़े चट्टान का, टूटी हुई चट्टानों के कोने, कोनेदार टुकड़ों से बनी क्या हो गई, एक चट्टान हो गई, जिसे ब्रेसिया बोलते हैं। आपको लिथोफाइट्स तो याद ही रहेगा, यहाँ पर है। लिथो का मतलब क्या होता है, चट्टान, फाइट पौधा यानी दरारों में उगने वाला। बाकी तो आपने जीरोफाइट तो नाम सुना ही है, वो यहाँ होते ही हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन आप याद रखेंगे। विलायती बबूल को हटा करके और जो शुष्क क्षेत्रों में तेजी से ये फैल रही है ना, विदेशी आक्रमण है ये, इसकी जगह हमारे जो चट्टानी प्रेमी वनस्पति है उसी को उगाएंगे हम। अब आप देखो कि यहाँ पर आप कभी कभी नाम आपने सुना हो तो रिपल मार्क्स, रिपल मार्क्स का मतलब होता है अपना जो रेत होती है ना, रेत या तलछट की सतह पर जितनी भी लहरदार छोटी छोटी धारियां, निशान, ये जो होते हैं ना, पानी, हवा, ये सब की गति को संकेत देते हैं। ऐसे जियो हेरिटेज भू विरासत ये साइट ऐसी है जिसमें चट्टाने, भू आकृतियां, भूवैज्ञानिक संरचनाएं सभी देखने को मिलती है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां भू विरासत संरक्षण, शिक्षा और स्थानीय विकास, या अपन कह सकते हैं कि पर्यटन को
साथ साथ में क्या कर सकती है, बढ़ावा दे सकती है। तो आज आपने क्या जाना कि भाई हमें तो पता ही नहीं था कि राव जोधा डेजर्ट पार्क भी है, मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में है, और है तो इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक अपने जोधपुर के संस्थापक के नाम से नाम पड़ा है, राव जोधा। ये डेजर्ट रॉक पार्क है, आपको याद रखना है। ये 2006 में बना है, 70 हेक्टेयर में बना है। इसका मुख्य उद्देश्य इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन है। यहाँ की मुख्य पहचान मालानी आग्नेय समूह है, जहां पर हमें क्या क्या है आप याद रखेंगे, रायोलाइट चट्टाने, वेल्डेड टफ नाम याद रखेंगे आप, ब्रेसिया नाम याद रखेंगे। ये सब चट्टानों का समूह है, इतना सा तो आप कर ही सकते हैं ना। फिर आपने जैसे ही, और ये जो ब्रेसिया आपने शब्द सुना है, ये कोनेदार चट्टानी टुकड़ों से बनी हुई वो है, चट्टाने हैं। पार्क की विशेषता में केवल रेत नहीं है, रॉकी डेजर्ट है ये अपना, चट्टानी मरुस्थल आप इसमें कह सकते हैं, जिसमें लिथोफाइट्स वनस्पति भी हमें देखने को मिलती है, जीरोफाइट्स मिलती है। बहुत सारी वनस्पतियों का संग्रहण यहाँ पे है, जैसे आपने अभी रोहिड़ा देखा, पीलू देखा, जाड़ देखा, गुंदा, आपने नाम कुमटिया सुना होगा, वो थोर, ऐसे। तो पार्क के अंदर आप ये सारी चीजों की क्या देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे। हाथी नहर आपने सुना है, ये महत्वपूर्ण चट्टानी जल प्रवाह की एक संरचनाओं में से एक महत्वपूर्ण बात है ना। रिपल मार्क्स भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो आप जब भी जोधपुर जाएं, इस अद्भुत स्थान को जरूर देखें और अपने ज्ञान में भी इजाफा लें कि हाँ, हमने ये जो घूमने गए हैं इन क्षेत्रों को, जैसे मैंने आगे आपको ये बताऊं तो ये कुछ वहाँ के ऐसे दृश्य हैं, और पगडंडियां भी ऐसे ऐसे कलर में है, जैसे आपने ये नीली देखी, लाल है, हरी है, पीली है, ऐसे पगडंडियां बनी हुई जाने में, जो घूमने में क्या करती है, एक तरीके से मदद भी करती है कि हमें कहाँ क्या देखनी है। तो इस अद्भुत स्थान को आप देखें, जरूर घूमने जाएं। और वैसे परीक्षा की दृष्टि से जो चीजें महत्वपूर्ण बनती थी, कभी किसी में आ जाए तो वो मैंने छोड़ा ही नहीं है कि आप घूमने जाएं तो इस मालानी आग्नेय समूह को जरूर ध्यान में रखिए। आपको याद रखना है कि यहाँ हाथी कैनाल है, रिपल्स मार्क है, यहाँ पे आप जीरोफाइट, लिथोफाइट, इस प्रकार की वनस्पति को याद रखेंगे। यहाँ पर आप कुछ पौधों के नाम तो जानते ही हैं अब, लेकिन आपने यहाँ चट्टानों के समूह में सबसे पहले रायोलाइट चट्टान देखी, वेल्डेड टफ आपने देखा कि ज्वालामुखी राख और छोटे छोटे कणों से जो मिलकर के बनी हुई चट्टानें होती है वो कहलाती है क्या चीज, वेल्डेड टफ, वो भी देखी। आपने देखा कि कोनेदार चट्टानी टुकड़ों से भी टूट टूट करके बनी हुई चट्टानें हैं, वो ब्रेसिया है। तो ये पार्क क्या है, एक रॉकी डेजर्ट का बहुत अच्छा उदाहरण है जो हमने आज पढ़ा है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन है। ये एक ऐसी भू विरासत है जो हमें वैसे भी गर्व के साथ ही पढ़नी चाहिए, और परीक्षा में आ जाए तो शर्म भी महसूस नहीं हो कि लो इतनी सी चीज हमने पढ़ी नहीं है। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण क्लास की और जानकारी के लिए आप जुड़े रहें प्रज्ञान आरएस अकेडमी के साथ। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।